हेलो, कैसे हो बच्चों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम और इसका पहला एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं और उसमें इसके संबंध में इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि ये नंबर सिस्टम में जो महत्वपूर्ण नंबर है, जैसे उसमें नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उसका डिस्कशन हमने किया है। आज हम पहला जो अध्याय इसका है, पहला जो एक्सरसाइज है 1.1, इसको हम लोग देखेंगे और बारी बारी से इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे एकदम सामान्य तरीके से। देखो बच्चों, बिल्कुल ये आप लोग जान लें कि गणित को कभी भी आप लोग ये नहीं समझें कि ये जो गणित है ये बहुत टफ है, कठिन है। इसको तो दिमाग से निकाल ही लो, क्योंकि गणित जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप काम करोगे ही नहीं तो वो काम हो नहीं सकता। अगर आप काम करोगे तो निश्चित रूप से वो काम धीरे धीरे आपको सरल महसूस होगा। तो मेरा ये प्रयास है कि जो भी बच्चे गणित में डरते हैं, गणित पढ़ने से डरते हैं, उसको गणित को इतना सरल, इतना आसान शब्दों में आप सबों को हम बताएं कि आपको वो बिल्कुल समझ में आ जाए। और कहीं से भी अगर कोई कठिनाई आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताएं, ताकि हम आपके समस्या का समाधान कर सकें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे परीक्षा में गणित में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं उसके लिए वीडियो बनाना, और जो बच्चे अच्छा हैं वो कम से कम, हमको लगता है कि उसे 90 से 100 के बीच उन लोगों को नंबर लाना चाहिए, और जो कमज़ोर से कमज़ोर हैं उसको भी 60+ नंबर आना चाहिए। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज 0 या रेशनल नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ऑब्वियसली जब आप परिमेय संख्या की परिभाषा को देखेंगे तो परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक है। लेकिन एक और शर्त है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे वाला है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे चाहे 1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऊपर 0 हो सकता है। ये p 0 हो सकता है। जैसे आप 0 को लिख सकते हो 0/1, 0/2, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये देखिए आपका p/q के रूप में है। ये परिभाषा को सेटिस्फाई करता है, जहाँ p और q, जहाँ ये ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक दोनों इंटीजर्स है, पूर्णांक है, और ये जो नीचे जो दिया हुआ है वो 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है। इसलिए 0 इज़ ऑलवेज या रेशनल नंबर, और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यही 0/1, ये जो है p/q के रूप में है, जहाँ p और q यानी 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, और q यानी 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है पहला क्वेश्चन कि 0 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर। बच्चों एक बात तुम लोग अच्छी तरह से जान लेना कि कोई भी दो संख्या अगर ले लो और उसके बीच पूछे कि कितने रेशनल नंबर हैं, क्योंकि कभी कभी कहता है 6 निकालें, कभी कहता है 5 निकालें, कभी कहता है 3 निकालें, तो ये है क्या? इसका मतलब यही है कि कोई भी दो परिमेय संख्या अगर आपके पास है तो उसके बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनगिनत, अनकाउंटेबल रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है।
तो आपका आंसर होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत, अनकाउंटेबल, इन्फिनाइट नंबर of rational number. There are infinite rational numbers between any two rational numbers. अब हम लोग देखेंगे कि 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल है। देखिए 3 को आप 1 लिख सकते हैं, 3/1। 3 को 1 नहीं लिख सकते, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। हमको निकालना कितना है, 6। तो इसको आप क्या कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, 7 या 21, 7 एकम 7। उसी तरह से 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब इसको भी 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 चौक 28 और नीचे आ गया 7। अब देखिए ये नीचे जो हर है डिनोमिनेटर सेम है, बट जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली संख्या डिफरेंट है। 21 और 28 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है, तो 21 और 28 के बीच कितनी हो सकती, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इतनी संख्याएं हो सकती है। तो आप लोग लिख लीजिए इन दोनों के बीच कितना परिमेय संख्या है। तो आप लोग लिखिए 3, 4 के बीच की परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएगी, आप देखिए 21 और 28 के बीच आप ले लीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। तो ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक और आप नोट कर ले, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 संख्याएं हैं वो 3 और 4 के बीच में। अब नेक्स्ट कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको भी इसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन बढ़िया से तुम लोग समझ जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन समझने में भी कहीं कोई कठिनाई आप लोगों को नहीं होगी। तो 3/4 है, 3/5 है, तो ये 3/5 है, तो हमको निकालना कितना रेशनल नंबर है, 5। अगर 5 निकालना है तो इसको आप 3/5 को क्या करो, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 6 3 18, ये आ गया 6 5 30। नेक्स्ट 4/5, तो 4/5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 ऊपर भी नीचे भी, तो ये आ गया 6 चौक 24 और 6 5 30। अब देखिए इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ ऊपर 18 है, नीचे 24 है। ठीक है, यहाँ पर 18 है ये और ये 24 है। बाकी हर जो भी है हर सेम है। तो हमको न्यूमरेटर में देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 18 और 24 के बीच कितने नंबर आते हैं, 19, 20, 21, 22, 23 है। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू, आप लिखो 18 से आगे चले जाओ, 18 से आगे चला जाओ, तो क्या आ गया 19/30, 20/30, 23/30। तो these are the rational numbers between 3/5 and 4/5। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है।
अगर कोई संख्या कटती है तो उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एक स्टेप आप और बढ़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कट रही है, ये भी कटती है, ये भी कटती है, ये भी कटती है, तो काट करके आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रेशनल नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिए हुए हैं ताकि इसका जो बनाने का तरीका है थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अलग ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए 5 है, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या था 3/1 4/1 सेम था, बट यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे तो हमारा प्रोसेस जो है आसान बन जाएगा। तो चलिए कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आप पहले लीजिए कि कितना होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ भी 6 कर दें और यहाँ भी 6 कर दें। तो यहाँ भी 6 करेंगे अगर, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 और ये आ गया 6, ठीक है। 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 6, 3/6। अब हमको निकालना कितना है, 4 रेशनल नंबर्स। अगर 4 रेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 5/5 क्या आ गया, 5 तिया 15 और 6 पच्चीस 30, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और जो संख्या दी हुई है 1/3। ये 1/3 को क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो एलसीएम निकाले तो यहाँ पर हमको 3 के जगह 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने से क्या होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 6। देखिए यहाँ पर भी 6 था, हाँ, यहाँ पर भी 6 आ गया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हमको क्या करना है, फिर इसको जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे, उसी तरह से इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या आ गया, 5 दूनी 10 और 6 पच्चीस 30। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों संख्याओं में देखिए, इन दोनों संख्याओं में हम इसके बीच कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो नीचे तो सेम है, जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, न्यूमरेटर में परिवर्तन है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। तो 10 और 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 11 12 13 14 है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3, यानी 1/2 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैथ्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम समझते हैं कि बच्चे अगर अंग्रेजी में ही पढ़ें मैथ को, चाहे वो सरकारी का हो प्राइवेट का हो, जो भी बच्चे हों, तो उसके लिए क्या होगा, आगे चल करके आपको सुविधा होगी। क्योंकि जब भी आप साइंस फैकल्टी को लोगे तो उसमें आपको अंग्रेजी ही पढ़ना पड़ेगा, और मैथ अगर आप अंग्रेजी से पढ़ते हो तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में भी आप लोग को बता दूं और इंग्लिश में भी बता दूं, ताकि आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो 1/2 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्याएं कितनी हो गई, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 तथा 1/3 के बीच की परिमेय संख्याएं।
इज इक्वल टू, अब 10/30 है, यहाँ 15/30 है, तो 10 से ऊपर चलिए 11/30, 12/30, तो these are the numbers between 1/2 and 1/3। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या यही 4 नंबर इन दोनों के बीच है? 1/2 और 1/3 के बीच क्या 4 ही रेशनल नंबर है? जैसा कि अभी हम बताए आप लोगों को कि 4 नहीं, आप 10 निकाल सकते, 100 निकाल सकते, 500 निकाल सकते, जितना चाहें उतना निकाल सकते। देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब इसका आंसर क्या यही सही है? इसमें आप लोग एक स्टेप बढ़ेंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, काटने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और वही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया होगा तो कमेंट में आप ज़रूर एक कमेंट करना, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हमने जो पढ़ाया बच्चे उसको सीख रहे हैं। और अगर कहीं कोई कठिनाई है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का जो समस्या है उसको मैं समाधान कर सकूं, और कहीं गणित में विशेषकर कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहे ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उससे लेकर के, उसके संबंधित क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच में।